खुदा बाकमाल है, God is wonderful। लेकिन तू या रब रहीम और करीम खुदा है, कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ती में गनी। ज़बूर 86 उसकी 15वीं आयत। खुदा यीशु मसीह की सलामती हमेशा आप पर कायम रहे। अजीज़ों, हम जिस खुदा की खिदमत करते हैं वो बहुत शानदार और काबिल तकलीद है। वो रहम से भरा हुआ है। वो जानता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। अगर हम दुख या हंगामा खेज वक्त से गुजर रहे हैं तो वो हमें मुश्किल वक्त पर काबू पाने का फजल देकर हम पर अपनी शफकत ज़ाहिर करता है। मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 36वीं आयत मसीह के फजल का यूं बयान करती है, और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानंद जिनका चरवाहा ना हो खस्ता हाल और परागंदा थे। वो हमारे लिए तहम्मुल या सब्र करता है। वो हमारी तमाम गलतियों के दौरान हमें पुख्तगी की तरफ बढ़ते हुए देखने का मुंतज़र है। वो हमें अपनी रहमत से नवाजता है, हमें चीज़ों को दुरुस्त करने के बेशुमार मौके फराहम करता है, और वो हमें अपने फ़ैसलों और इंतखाब में हमारी रहनुमाई के लिए अपनी सच्चाई बख्शता है। ज़बूर 100 उसकी 5वीं आयत मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। उस फेथफुल गॉड की शुक्रगुजारी कीजिए। अजीज़ों, अपने किसी भी फैसले या मामले के लिए खुदा को मौरूद इल्ज़ाम न ठहराएं। उसके बख्शिश, फजल, तहम्मुल, रहम और सच्चाई के लिए उसकी तारीफ़ करें, और वो आपको चीज़ों को दुरुस्त करने का एक और मौका देगा। पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत यूं कहती है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हालेलुया। रहमदिल बाप की सिताइश हो। अजीज़ों, अगर आप इन पैगामात से बरकत पा रहे हैं तो बराए मेहरबानी दूसरों को भी इस बरकत का हिस्सा बनाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने अजीज़ों अकारीब को भी इसके बारे में बताएं। आप अपनी राय और दुआ या दरख्वास्त भी ज़रूर भेजें। शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे।